पाठ देखते आ रहे हैं कि किस दिन क्या पढ़ाना है, किस कालांश में पढ़ाना है, कौन सी विभूति यूज करनी है, किस में लाइब्रेरी में पढ़ाना है, ये सब इन्होंने तो इसमें ऐसे दिखा दिया है गोल गोल सर्कल में। इस तरह से समझ तो इससे भी जाएंगे, लेकिन हमारे माइंड में जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक बाल ग्राफ सा बना लेते हैं। हम इसी तरह अपनी टेबल बनाते हैं कि यहाँ पर कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति को क्या पढ़ाना है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड लंच कर लिया, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से हमारे माइंड में आराम से चला जाता है। तो पूरे चार्ट को इसको इसी तरह से बनाया है मैंने, जिससे कि अगर हम इसको देखेंगे तो तुरंत माइंड में घर कर जाएगा कि हाँ यही दिन 6 दिन है, बस में ये करना है। जब भी कोई कुछ भी पूछेगा तुरंत माइंड में वो 6 दिन दिखाई देंगे, 6 चीजें दिमाग में आराम से चल जाएंगी। तो उसके लिए जैसे पहले तो मैं मौके की बात करूंगा, फिर इस पे इस चार्ट को बना दूंगा। जैसे भाषा में और गणित में 25 सप्ताह में बांटा गया है, लेकिन दोनों को एक ही लाइन में नहीं बोल सकते, दोनों के लिए अलग अलग बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो आकलन है, शाब्दिक आकलन, उनके दिन बदल दिए हैं। क्यों बदले? हो सकता है टिपिकल करने के लिए मास्टर उसको याद करे, बच्चों को पढ़ाए नहीं, याद करने में जुट जाए। क्योंकि जब हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित अपने पढ़ाते थे तो उनके सीधे सीधे गिरदारा, हमारा परिवेश, कलरव ये नाम थे। बाद में व्यक्ति उन्होंने कलरव, इसलिए पंगुड़ी, फुलवारी, वाटिका मास्टर याद करके पढ़ाए। और किसी ने पूछ लिया बदलते रहते हैं। ये चाहते तो ये कर सकते थे कि 13 में करते थे, उधर 20-21 में करते थे। नहीं, भाषा में 13वें सप्ताह में आकलन करेंगे और 21वें सप्ताह में आकलन करेंगे। जैसे गणित में पहुंचेंगे 13वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन बन जाएगा, उधर 20वें सप्ताह में हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। और जब बात आती है कि हमारे 6 दिन है, 6 दिन बांट लिए, 3 कालांश भाषा में बांटे गए हैं, 3 गणित में बांटे गए हैं। जब हम 3 भाषा में बांट लेंगे तो पहला कालांश पहले दिन, अगर हमें ये देख लें कि पहले घंटे में हमें क्या कराना है, जैसे हम भी इसमें देखते हैं कि पहले घंटे में हमें हिंदी पढ़ानी है, तो हिंदी इसमें भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट डे हिंदी पढ़ा देंगे और टीचर आएगा अपनी हिंदी पढ़ा देगा। दूसरे घंटे में पीरियड चेंज हुआ, दूसरे सर आए, उन्होंने मैथ पढ़ा दिया। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में आएगा पहले पीरियड में क्या क्या करना है। हो सकता है कि कभी सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो हम दिन बांट देते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन एक सब्जेक्ट और 3 दिन अलग सब्जेक्ट, ऐसे भी कर लेते हैं जिससे कि सब्जेक्ट बढ़ जाए। तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आ जाए। तो 4 दिन तक तो भाषा में, मौखिक भाषा में भी काम करना होता है। हमारे कक्षा 1 में और कक्षा 2-3 में काम करने के तरीके अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। काम करते हैं और 5वें और 6वें दिन उनकी गतिविधि करते हैं। तो दिमाग में रख लें कि 6 दिन हम मौखिक भाषा पे काम करना है। जब दूसरे कालांश में आएंगे तो हमें कक्षा 1 में और कक्षा 2 पे काम करेंगे दूसरे कालांश में, और कक्षा 2-3 में एक पर काम करेंगे, जो कार पुस्तिका हमारी, उसके बाद एक पर काम करेंगे
और 5वां और 6वां दिन आएगा। तो उसी दूसरे कालांश में हमें 5वें दिन तो हमें रिवीजन करना है, पुनरावृत्ति करनी है, और 6वें दिन उसका आकलन कर लेना है। पूरा दूसरे कालांश का सार आ जाएगा। दूसरे कालांश में हमें 4 दिन ये करने हैं, 5वें दिन उसकी पुनरावृत्ति करानी है और 6वें दिन उसका आकलन कर लेना है। और जब तीसरे घंटे की बात आएगी, तीसरे घंटे में कक्षा 1 में हम बिग बुक से पढ़ाएंगे बच्चों को और रिवीजन कराएंगे। और 2-3 के बच्चे बैठे होंगे, उनको हम लाइब्रेरी किताब दे सकते हैं, रिवीजन कराएंगे। और जो कार्य पुस्तिका 2 है, भाग 2, कार्य पुस्तिका के भाग 2 पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 दिन हो जाएंगे। जब 5वां और 6वां दिन होता है, उसमें हमें पुनरावृत्ति करनी होती है, जो दूसरे पीरियड में करेंगे पुनरावृत्ति, और दूसरे पीरियड में आकलन करेंगे। तीसरे पीरियड में जो बच्चे होशियार नहीं उनका रिवीजन कर देंगे। और 5वें 6वें दिन तीसरे पीरियड में हो सकता है आकलन को टाइम ज्यादा लग जाए, तो तीसरे पीरियड में आकलन चलेगा और उसका रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन देखा जाए तो पूरे 6 दिन रिवीजन हो जाता है। क्लास का अलग चार्ट मैंने इसमें कक्षा पहले पीरियड को कक्षा 1-2 में बांट दिया। 1-2-3 को तो सेम रहा, कक्षा 1 का अलग रहा। कक्षा 1 में हमें सहायक शिक्षक सामग्री और पाठ्य पुस्तक द्वारा मौखिक भाषा में काम करना होगा। तो हो सकता है कि किसी स्कूल में 2 टीचर हो, आप 5 लोग हो, तो एक ही टीचर एक ही क्लास में एक टीचर 4-5 देखेगा, एक टीचर 1-2-3 देखेगा। तो एक साइड में कक्षा 1 बैठा दिया, एक साइड में 2-3 इकट्ठे बैठा दिए। कक्षा 1 वालों को इस तरह ट्रीट कर लेगा कि जो भी सहायक सामग्री है उनसे या पाठ्य पुस्तक से उनका मौखिक भाषा विकास करेगा। और कक्षा 2-3 को पाठ्य पुस्तक से मौखिक भाषा का विकास करेगा। जब पीरियड बदल जाएगा तो कार्य पुस्तिका से रिपोर्टिंग कौशल पर कार्य करेगा। और जो 2-3 के बच्चे होंगे उन्हें कार्य पुस्तिका दे देंगे, भाग 1 पर काम करेंगे। जब पीरियड तीसरा आ जाएगा तो बिग बुक दे सकते हैं छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों को लाइब्रेरी की किताब दे दी है। और उनकी रिवीजन जो बच्चे होशियार नहीं है या अपनी नहीं सीख पाए हैं उन्हें उनका रिवीजन करा दिया। तो तीसरे पीरियड में रिवीजन करा दिया कक्षा 1 के बच्चों का, और कक्षा 2-3 के बच्चों का भी कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य किया और लाइब्रेरी से काम करा दिया और रिवीजन करा दिया। इस तरह से बस इसमें जो 5वां दिन है, 5वां दिन दूसरा कालांश, सिर्फ दूसरे कालांश में ही, पहले कालांश में तो हमें बच्चों को भाषा से ही संपर्क करना है, भाषा से ही पढ़ाना है, उनसे बोलचाल करनी है। हाँ, मौखिक भाषा किताब देने का काम हम इस पर कर लेंगे, रिपोर्टिंग कराना है। और दूसरे पीरियड में पुनरावृत्ति कर लेंगे, उनका आकलन कर लेंगे। 6वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन उनका पुनरावृत्ति, 6वें दिन आकलन, 5वें दिन रिवीजन का चलेगा। उनके लिए कोई भी किताब दे दो अपने आप पढ़ते रहेंगे और आकलन 6वें दिन कर लिया जाएगा। दक्षताओं पर, इन दक्षताओं पे हमें कार्य करना है। टेस्ट और हिंदी हो गया, एक और कक्षा 1
का, और 01 उसकी कैटेगरी होगी, पहली दक्षता, ये दूसरी दक्षता, ये तीसरी दक्षता, ये चौथी, इस तरह से दक्षताएं हुई। और हमें मौखिक भाषा पे कार्य करना है, फिर पठन पे कार्य करना है, फिर लेखन पे। जब भी हम बच्चों को बताते हैं कि हमें सर्वोपरि पे काम करना है, यानी बच्चे पहले सुनना सीखे, फिर बोलना सीखे, फिर पढ़ना सीखे, फिर लिखना। तो इसीलिए जो हमारे पास चार्ट है उनका भी सिस्टम बना रखा है कि हमें किस चार्ट को किस सप्ताह में यूज करना है। ये नहीं कि जो चार्ट उठाया लगा दिया। सबसे पहले हमें उन्हें भाषा, मौखिक भाषा सिखानी है, तो वो ऐसे चार्ट देखें जिन्हें बोलना सीखें। कहानी पढ़ने वाला दे दोगे तो वो उसको नहीं समझेगा। उसको पढ़ने के टाइम पे जब उसका सप्ताह 11वां 12वां जब आएगा, उसमें पढ़ने वाले होंगे तो अपने आप को बता देगा कि इस चार्ट को तुम्हें यूज करना है। जब लिखने वाला चार्ट आएगा, जैसे कहानी चार्ट है कि 4 सीरियल दे रखे हैं कि पहले खरगोश ये कर रहा है, फिर वो खरगोश उसके पास गया, फिर उसने उसको खा लिया, फिर ये, तो कहेंगे कहानी लिखो। तो ये वाला चार्ट लास्ट में ही सप्ताह में यूज होगा और वो लेखन की दक्षता को बढ़ाएगा। इस तरह से अब इन्होंने इतना कुछ कर रखा है कि हम उसे याद नहीं कर सकते कि किस सप्ताह में कौन सा चार्ट किस बुक का क्या करें। बस इसमें जो सप्ताह होगा हम उस सप्ताह को बोलेंगे और काम करते रहेंगे। जैसे भाषा सप्ताह 9, इसमें सप्ताह 1 नहीं है। हाँ, जो कक्षा 1 है उनको विद्या प्रवेश यानी कि आए हैं तो उन्हें डायरेक्ट संदर्शिकाओं से नहीं पढ़ाएंगे। उन्हें सप्ताह 1 से 8 तक उनके ही माहौल, अपने आप माहौल में डालने के लिए खेल खिलौना, इस तरह से विद्या प्रवेश के जो सामान है उनसे ही उनके 1 से 8 सप्ताह तक उन्हें पढ़ाना है। जब सप्ताह 9 आ जाएगा, सप्ताह 9 के बाद हम उन्हें संदर्शिका के हिसाब से पढ़ाएंगे। इसमें हर एक कलर का, हर एक गोले का, सबका अपना अपना एक मतलब है। जैसे कि ये नीले रंग में बने हुए हैं और 3 खाने बने हुए हैं, इसका मतलब है 3 कालांश है, 3 खाने बन गए। इसमें 5वें दिन ये हरा सा बना हुआ है, हरा, नीला और लाल। लाल में ज्यादा टेंशन हो जाती है, हरे में रिलैक्स आता है और नीले में मेहनत। यानी कि हमें जहाँ से नीला दिखाई दे हमें काम करना है, पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है। जहाँ हरा आ गया, अब जब कभी भी पुनरावृत्ति होती है, रिवीजन होता है तो इतनी टेंशन नहीं रहती दिमाग में, अच्छा लगता है। तो हरे का मतलब है रिवीजन होना है। और जहाँ आकलन का नंबर आ गया, बच्चों को टेंशन होगी, अब तुम्हारी परीक्षा है, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये सब आकलन है। इसमें एक भी कट नहीं लगा, यानी कि पूरे टाइम आकलन करना है, लंच तक आकलन करते रहो। 1 2 3 4 5 6 6 दिन आकलन करना है 13वें सप्ताह में। ये कुल मिला के 13वें सप्ताह में हमें आकलन नहीं करना, पहले करना था, अब ये नेट कराएगा। एग्जाम होगा 13वें सप्ताह में, इसकी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये वाले जो आकलन है लास्ट में सप्ताह के 6वें दिन आकलन करना है, वो हमें करना है। 5वें दिन आकलन, 5वें दिन रिवीजन करना है और 4 दिन हमें पढ़ाना है। 5वें दिन रिवीजन करना है और 6वें दिन आकलन करना है। वो आकलन दूसरे पीरियड से लेकर तीसरे तक जा सकता है, पहला पीरियड में तो इस तरह से। और हम बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाएं, जैसे हमने सप्ताह का पहला दिन पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, किस डेट से स्टार्ट हुआ यहाँ लिखे। तो हो सकता है वो 6 दिन के अलावा हमारी एक छुट्टी आ गई, एक त्योहार आ गया, वो 9 दिन चला, तो यहाँ से डेट ले जाएंगे जिस दिन से चला और जिस दिन तक चला। 21वें सप्ताह में 2 एग्जाम नेट के होने, 21वें सप्ताह में हो जाएगा। यही गणित में 20वें सप्ताह में होता है और ये 25 सप्ताह तक प्रोग्राम चलेगा। कालांश बता रहे हैं, पहला कालांश इस साइड का पहला कालांश है, इस साइड का दूसरा कालांश है, नीचे वाला तीसरा कालांश है। सबसे
कि सप्ताह 10 चल रहा है, पहला दिन है, तो पहले दिन में पहले कालांत में मौखिक भाषा विकास होना है। तो मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा है, बच्चों को उनकी भावना को समझने की अभिव्यक्ति अवसर देना है। अब विषय वस्तु ऐसी है 111 गतिविधि 105, ये सारी की सारी सारे प्रिंसिपल यहाँ से हो जाता। तो इसी के 111 पेज पे आप जाओगे, इसी के संदर्शिका के 111 पेज पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सी विषय वस्तु यूज करनी है और खेल गतिविधि कौन सी यूज करनी है और वो कितने दिन पढ़ाना है। दिया उसने कि हमें पार्ट 5 पर कार्य करना है, तो जो कार्य कलम मिली है उसकी पार्ट 5 ले लेना है, तो इससे कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है वो भी यूज हो रही है और उसके हिसाब से बस इसमें जैसा लिखा है वैसा करते जाओ।